तो दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चला है उत्तराखंड की कुछ बड़ी मुख्य खबरों का। आइए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 3 कामराज रोड नई दिल्ली में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने और शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की कामना भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनरल बिपिन रावत का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। देश की सेना और सीमाओं की रक्षा के लिए जनरल बिपिन रावत के योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि दी। आज कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड सदन की कार्रवाई के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए साफ साफ खुलकर कह दिया कि कांग्रेस ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं। उनके कांग्रेस में जाने की सारी बातें सिर्फ अफवाह हैं। हरक सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश की छवि में सुधार हुआ है वो अभूतपूर्व है। जिस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, इसके लिए ये जरूरी है कि भाजपा की सरकार देश और उत्तराखंड में फिर से आए। उत्तराखंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने के बाद अब मुख्यमंत्री धामी ने भी दलित कार्ड खेला है। भाजपा में दलित नेता की कमी को पूरी करने के लिए उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले 3 नए दायित्वधारी नियुक्त करे हैं। इसके तहत अनुसूचित जाति आयोग में 3 सदस्यों के रूप में मोहन प्रसाद मेहर, श्यामल कुमार और राजेंद्र प्रसाद टमटा को नामित किया गया है। सचिव अमित नेगी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि नामित व्यक्तियों को उनके कर्तव्य, दायित्व, अधिकारों और सेवा अवधि के बारे में संबंधित प्रशासकीय विभाग समाज कल्याण की ओर से अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद असमंजस में पड़ी भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून की पासिंग आउट परेड शनिवार 11 दिसंबर को ही सादगी से आयोजित की जाएगी, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर निरीक्षण अधिकारी पीओपी में शिरकत कर पासिंग आउट परेड बैच के कैडेट्स को संबोधित करेंगे। लेकिन पूर्व निर्धारित मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले और लाइट एंड साउंड शो को राष्ट्रीय शोक के चलते रद्द कर दिया गया है। पासिंग आउट परेड में देश विदेश के 387 जेंटलमैन कैडेट शामिल होंगे। इनमें से 319 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिलेंगे, जबकि 8 मित्र देश अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, तंजानिया और तुर्कमेनिस्तान की सेना को 68 युवा सैन्य अधिकारी मिलेंगे। केदारनाथ के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती ने भारत सरकार से देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 19 सितंबर 2019 को जब बिपिन रावत केदारनाथ आए थे, तब केदारनाथ और टिहरी में उनसे भेंट हुई थी। तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती ने कहा कि बिपिन रावत देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के बारे में सोचते थे, साथ ही वो उत्तराखंड के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते थे। तो उत्तराखंड से जुड़ी इन बड़ी मुख्य खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। एक सुंदर किचन का मतलब है अपने परिवार के स्वास्थ्य और खुशियों में निवेश करना। रमेश किचन सॉल्यूशन देता है किचन के मॉडर्न उपकरणों की एक बड़ी रेंज। रमेश किचन सॉल्यूशन किचन के हाई क्वालिटी वाले उपकरण देता है। रमेश किचन प्रदेश भर में किफायती और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं वारंटी के साथ देता है। हम अपने ग्राहकों को एक ऐसे किचन की सुविधा देने में विश्वास रखते हैं जो स्टाइलिश और इजी टू यूज हो। हम अपने ग्राहकों के साथ वैरायटी और क्वालिटी के बीच संतुलन बनाने के लिए काम करते हैं, ताकि खूबसूरती से डिजाइन की गई रसोई बनाई जा सके। रमेश किचन सॉल्यूशन से बनवाएं अपने घर की किचन।